आसमान में चमकता चांद, चांद को देखती भीगी पलकें। वो पलकें और किसी की नहीं बल्कि ट्रेजेडी क्वीन कहे जाने वाली मीना कुमारी की है, जिनकी जिंदगी अब आंसुओं में रिस रिस कर खत्म होने को आई। आज मीना कुमारी के पास कुछ भी नहीं। उनके दोस्त, उनके हमसफ़र कहे जाने वाले लोग आज उनकी ज़िंदगी से नदारद हैं। अगर कुछ है तो उनकी बहन खुर्शीद। मीना कुमारी का अकेलापन और उनकी घटती सांसें। साल 1972 मीना कुमारी अपना बंगला बेच करके मुंबई के लैंडमार्क अपार्टमेंट में 11वें मंजिल पर रहने लगी थी। अब उनके पास लुटाने को कुछ नहीं बचा था और शायद यही वजह थी कि आज उनके साथ कोई इंसान भी नहीं था। सिर्फ मीना कुमारी और उनकी बहन खुर्शीद रह रही थी। अपने आखिरी दिनों में मीना कुमारी सिर्फ अपने बिस्तर पर लेटी रहा करती थी। किसी से कोई बात नहीं। जो पाँव कभी घुंघरुओं के ताल पर थरका करते थे, जो आंखें कभी चमकीली हुआ करती थी और जिस जुल्फों से सारा जमाना महकता था, वो आज खामोश होने की स्थिति में थे। मीना कुमारी लेटे लेटे इतना उब चुकी थी कि वो उठकर अपनी बहन खुर्शीद के साथ ताश खेलना चाहती थी। वो अपनी बहनों के साथ अक्सर फ्री टाइम में ये खेला करती थी, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मीना कुमारी जैसे ही ताश खेलने के लिए अपने शरीर पर दबाव डालती हैं, वैसे ही वो नीचे जमीन पर गिर पड़ती हैं। उनकी बहन खुर्शीद डॉक्टर शाह, उनके फैमिली डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर शाह भी वहां मौके पर पहुंच जाते हैं, मगर मीना जी की हालत देखकर वो घर में इलाज करने से साफ मना कर देते हैं। खुर्शीद उन्हें अस्पताल में दाखिल करने के लिए मान जाती हैं। 28 मार्च साल 1969 डॉक्टर शाह और खुर्शीद मीना कुमारी को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी गाड़ी की। जिस अदाकारा के पास एक से एक गाड़ियां मौजूद हुआ करती थी, आज हॉस्पिटल जाने के लिए उनके पास एक भी गाड़ी नहीं थी। मजबूरन उन्हें अपने रिश्तेदार को कॉल करके मदद मांगनी पड़ी। उनके रिश्तेदार ने 4 घंटे बाद एक साधारण सी गाड़ी मीना कुमारी को ले जाने के लिए भेज दी। डॉक्टर शाह और उनकी बहन खुर्शीद किसी तरह मिलकर मीना कुमारी और उनके सामान को नीचे लाते हैं। मीना कुमारी गाड़ी में बैठ जाती हैं और अपनी थकी थकी आंखों से वो अपना 11 मंजिला ऊंचा घर देखती हैं, जो घर गवाह बना था उनके अकेलेपन का और उनके आखिरी दिनों का। वो अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ती हैं और वो गलियां, वो जगह देखते रहती हैं जहां कभी प्रशंसकों की बहुत बड़ी भीड़ उनका स्वागत करती थी। आज वही सब बिल्कुल वीरान नजर आ रहा था। दूसरी तरफ एलिजाबेथ नर्सिंग होम में खबर फैलती है कि मीना कुमारी वहां एडमिट होने के लिए आ रही हैं। मीना कुमारी के इलाज कर रहे डॉक्टर उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे और यही डॉक्टर आगे चलकर मीना कुमारी के परिवार के लिए मसीहा साबित होते हैं। मीना कुमारी के हॉस्पिटल में आते ही उन्हें कमरा नंबर 5 दे दिया जाता है। मीना कुमारी वहां एडमिट हो जाती हैं। धीरे धीरे सारा स्टाफ एक एक कर मीना कुमारी को देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि जिनकी फिल्में उन्होंने टीवी और सिनेमा घरों में देखी है, वो असल जिंदगी में लगती कैसी हैं। लेकिन मीना कुमारी के दोस्त अभी भी नदारद थे। मीना कुमारी उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं और उस कमरे को डॉक्टर पूरी तरीके से अंधेरा कर देते हैं, क्योंकि मीना कुमारी की आंखें अब रोशनी बर्दाश्त करती थी। दर्द से बचाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शंस लगा दिया जाता था।
मीना कुमारी कुछ समय तक हॉस्पिटल में ही रहती हैं। 30 मार्च सुबह 6 बजे बेहोशी से उठकर मीना कुमारी कुछ समय के लिए अपनी पलकें खोलती हैं और अपने सिरहाने बैठी अपनी बहन खुर्शीद से पूछती हैं, क्या कोई आया है? खुर्शीद अपने आंसुओं को छुपाते हुए कह देती है, नहीं। मीना कुमारी हल्की सी मुस्कान के साथ दवाइयाँ खाती हैं और वापस उन्हें भी मीना कुमारी से उस वक्त मिलने उनके सिर्फ करीबी दोस्त गुलजार, नादिरा जैसे कुछ ही लोग हॉस्पिटल में आया करते थे और आने के बाद भी वो मीना कुमारी के कमरे के अंदर दाखिल नहीं होते थे। उन्हें बाहर से ही देखते थे और चले जाते थे। उनकी फाइनेंशियल स्थिति इस कदर खराब थी कि उनके खाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे। उस वक्त उनकी बहन खुर्शीद पर सारा बोझ था। खुर्शीद किसी तरीके से भी पैसों का इंतजाम करने में लगी रहती थी। दिन ढलते जा रहा था। मीना कुमारी के वैसे तो कई प्रशंसक हुए, लेकिन उस समय उनके पास कोई भी नहीं था। जो आते थे वो बाहर से ही लौट जाते थे। एक समय था जब इसी हीरोइन की एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी लाइन में लगा करते थे, जिनके पास इतनी दौलत और इतनी शोहरत थी जो किसी के लिए सोचना भी मुश्किल हो। लेकिन उनके सिरहाने बैठी उनकी बहन गवाह बन रही थी बहुत सी यादों के जाने का। गवाह बन रही थी एक प्यारी सी मुस्कान के हमेशा के लिए ढल जाने का। उनकी बहन खुर्शीद दिन रात उनकी बहन के लिए दुआएं मांग रही थी। इस वक्त बिस्तर पर लेटी मीना कुमारी ना ही तो हिंदुस्तान की ट्रेजेडी क्वीन थी और ना ही फिल्मों की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, ना ही किसी का प्यार और ना ही बहुत बड़ी अदाकारा थी। तो सिर्फ और सिर्फ एक औरत, वो औरत जो अब जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी। मीना कुमारी, उनका जिस्म तो थक चुका था, मगर उनकी रूह अभी भी अपने कुछ सपने पूरे करना चाहती थी। मीना कुमारी अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर आकर भी मरना नहीं चाहती थी। समय बीतता चला जाता है। डॉक्टर के भारी डोजेस और दवाइयां के कारण मीना कुमारी बेहोशी रहती हैं। फिर आता है वो समय 31 मार्च की सुबह 4 बजे उनकी बहन खुर्शीद अपनी नवाज को अदा कर रही थी। मीना कुमारी उस वक्त कमरे में बेहोश पड़ी थी। सारा नवाज के बाद सुबह 5 बजे डॉक्टरों की एक टीम मीना कुमारी को फिर से देखने आती है। उन्हें वापस इंजेक्शंस, दवाई, ये सब की तैयारियां, इंजेक्शन, दवाई और इन सब चीज़ों की तैयारियां हॉस्पिटल में चल रही होती हैं। तभी मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम करने वाली नादिरा मीना कुमारी से मिलने पहुंचती हैं। सुबह के 6 बजे खुर्शीद मीना कुमारी को देखने आती हैं। मीना कुमारी के पलकें अचानक से खुल जाती हैं और मीना कुमारी बहुत जोर से चीखते हुए, सारी चीज़ों को हटाते हुए और अपनी बहन खुर्शीद का हाथ इतनी जोर से पकड़ती हैं कि मीना कुमारी के नाखून तक खुर्शीद को लग जाते हैं और वो चीखते हुए कहती हैं कि मैं मरना नहीं चाहती। और उस चीख के बाद मीना कुमारी कोमा में चली जाती हैं और यही हो जाता है एक बहुत ही खूबसूरत कहानी का अंत। सीधी हो जाती है। सुबह 3 बजे, दोपहर के 3 बजे मीना कुमारी की मॉनिटर की लाइन सीधी हो जाती है और मीना कुमारी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है।